अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पकड़ उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर है, कम डिस्टेंस के जो बड़े शहर है 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले जैसा कि दुनिया के कई देशों में है। इसके लिए वंदे मेट्रो डिजाइन की गई है और पहली गाड़ी डिजाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है। उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स की तरह ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज, सेफ्टी से लैस हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है। ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था को हमें टोटली डीपोलिटिसाइज करके इस संस्था को कैसे सुदृढ़ करें, इस संस्था में कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, इस संस्था में कैसे नए इन्वेस्टमेंट लाएं, रेलवे में किस तरह से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सुधारें, इस पे पूरा फोकस रहे। हमें A to Z जितने भी ICF कोचेज हैं पुराने 1950 वाली टेक्नोलॉजी के, उन सब को रिप्लेस करना है। साथ ही साथ अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया है कि LHB 1970 और 1980 करीब 1980 में लाया गया था भारत में, वो TOT वाला मेथड था। उसके बजाय आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए एक टोटली नए प्लेटफॉर्म का, नए कोच का डिज़ाइन का काम हाथ में लिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कोच का डिज़ाइन भी हमारे ही देश के इंजीनियर्स, हमारे ही देश की टेक्निकल ब्रेन्स, आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल बनेगा। ये कोच का डिज़ाइन भी काम में हाथ में लिया है। माननीय मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स हुए, इसका नाम तब TCAS था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफिकल्ट होता है, SIL लेवल 4, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4, SIL 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट लेने के लिए। कई तरह के ट्रायल्स किए जाते हैं, कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं, कई कंडीशंस में उसको टेस्ट किया जाता है। 2019 में कवच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष जी, कोविड के बावजूद भी 2020 और 21 में इसके एक्सटेंडेड ट्रायल्स हुए। सर्टिफिकेशन के बाद में 3 मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप किया गया और 2022 में पहला बड़ा 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ। और 3000 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सीखने को मिला, और देश अपना बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस हैं, जो कि डेजर्ट में रेलवे नेटवर्क में कंडीशंस होती हैं वो पहाड़ वाले क्षेत्र में अलग होती है, जो कोस्ट में होती है वो ड्राई एरिया में अलग होती है। इसीलिए इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के, उन सब को समझ के 2024 के 17 जुलाई को
कवच का वर्जन 4.0 RDSO जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया, 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं, कम से कम 8,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है, 6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है। क्योंकि अध्यक्ष जी, इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिज़ाइनर्स चाहिएंगे। वो सारी की सारी व्यवस्था, पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए, वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9,000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस हैं और करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवल के लिए वंदे स्लीपर का भी डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन के हर फीचर को ध्यान में रख के इस ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है। पहली ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और उसका टेस्टिंग का काम चल रहा है।